स्लो हो जाएगी, वीडियो स्लो हो गई थी, वो मे बी आपका रेंडर का इशू होता है ना। लेट्स सी, वो वीडियो रखा होगा ना, सेशन में डाले थे इधर पे, नहीं डाले। ओके, अंकुर जी का एई प्रोजेक्ट है, उन्होंने ये वीडियो रॉ वीडियोस जो सोर्स फाइल है आपने डाले थे। ओके, लेट मी शेयर माय स्क्रीन। जी, अलाउ करते हैं, लेट्स सी। एंड राइट, आपने ये वीडियोस चूज़ किए थे एंड देन फिर हम डॉट एम मूवी फॉर्मेट, लेट्स प्ले। ओके, दैट्स वेरी गुड, दैट्स वेरी गुड। सो इसमें जो हमारा फॉर्मेटिंग का एक इशू था, और दूसरा एक आपका क्या बोलते हैं, जो आपको लिख के आ रहा था कोडैक वाला, तो कोडैक वाला तो आई थिंक अपना क्लियर हो गया। वो आप बोल रहे हैं वो डाल के उससे गूगल से हाँ, लेके आप गूगल पे ये के लाइट कोडैक लिखेंगे, है ना, के लाइट भी तो हो लिखेंगे, जाएगा। तो ये ना ये कोडैक मिल जाता है, ये यहाँ पे देखिए, डाउनलोड के लाइट कोडैक पैक, है ना। आप डायरेक्टली यहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं, मेरे में ऑलरेडी डला हुआ है, दैट इज़ वाई आई एम नॉट गोइंग ओवर हियर। ये वाला कर लेंगे ठीक डाउनलोड, तो ये अपना सारा रेंज दे देता है, यहाँ पे देखिए पूरा रेंज दिया हुआ ना, सपोर्ट्स प्लेबैक, तो अपना एमओवी हम्म। फॉर्मेट और ये सब भी सपोर्ट कर लेता है। ठीक है सर। क्लियर, ओके। सो थोड़ा सा आज हम लोग लेयर के बारे में बात करेंगे, और हम लोग देखेंगे कि इमेजेस में किस तरीके से मोशन प्रोवाइड किया जाता है जनरली इनसाइड ऑफ इट, यानी वो नॉर्मल प्रॉपर्टीज के अंदर होता है इफेक्ट्स में। सो फॉर दिस वर्क बेसिकली हमारा आउटपुट तो हमारे पास यहाँ पे है ही, हम लोग एक न्यू कॉम्पोजिशन बना लेते हैं, और इसमें हम लोग 720p, जनरली आप सब 720p में काम करें, बिकॉज स्पेस कम ही गेन करना है बाकी, लेकिन जब आप अपनी शोरील बनाएंगे, आप अपने वर्क के लिए जब काम करेंगे, तो आप इसको फिर हाईएस्ट रेजोल्यूशन, जो कि चाहे तो 4K अगर आपका क्लाइंट मांग रहा है, या फिर आप इसी में काम करेंगे एच डी टी वी 1080p, ठीक है। चाहे जब आप मेरा सबमिशन भी करेंगे शोरील के लिए, दीज आर योर असाइनमेंट्स जो कि 720p में चल जाएंगे। राहुल का भी एक बार देख लेते हैं, आपने अपलोड किया है राहुल? हाँ, तो नहीं, अपलोड करना है, वर्क पूरे इसमें है ना, क्योंकि आपका ये मॉनिटर होगा, इनका तो खाली ही है। और हर्ष ने किया कुछ नहीं, दैट्स नॉट गुड। शत्रुघ्न ने भी नहीं किया है। जो भी यहाँ पे आप काम कर रहे हैं ना, वो यहीं पे रहेगा, लेकिन आपको उसको अपलोड करना है। मेरा सिस्टम अवेलेबल है, आप डायरेक्टली यहाँ से डाल के अपलोड कर दो, ठीक, नो इश्यूज विद दैट। सो चलिए, लेट्स डाइव इनटू अवर आफ्टर इफेक्ट, और इस कॉम्पोजिशन के लिए हम लोग 720p ही लेंगे स्क्वायर पिक्सल, बाकी सब वैसा ही रहेगा, 10 सेकेंड का वीडियो बनाएंगे। लेट्स गो ऑन। ओके, नाउ let's talk about layers. What are layers and the concept of layer? Base Basically you have all actually heard about the layer based softwares. आपको पता है Photoshop आप लोगों ने यूज़ किया हुआ है। आफ्टर इफेक्ट जो है वो लेयर बेस्ड सॉफ्टवेयर है, बट इसमें सेमी नॉट बेस्ड सिस्टम भी होता है। नॉट बेस्ड के बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे, जो कि प्रोसीजरल होता है। आफ्टर इफेक्ट जो है वो मेजरली बोलना चाहिए लेयर बेस्ड सॉफ्टवेयर होता है। इसमें ऊपर की लेयर और नीचे की लेयर सिस्टम आपको पता है कि वो जी ऑर्डर एडजस्ट करने के लिए होता है, बट इसमें लेयर के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, ठीक है। सो राइट क्लिक करके न्यू पे जाएंगे, एंड देन यू विल गेट टेक्स्ट, सॉलिड, लाइट, कैमरा, नल ऑब्जेक्ट, शेप लेयर, एडजस्टमेंट लेयर, एडोब फोटोशॉप फाइल, और मैक्सॉन सिनेमा 4D फाइल। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेयर आर देयर। दिस इज अ व्यूअर लेयर, जो कि बेसिकली व्यूअर्स ऐड करने के लिए होता है, जो कि अभी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अलॉन्ग विथ से गुड मॉर्निंग, बैठिए। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग जिस लेयर पे वर्क करेंगे वो रहेगी हमारी सॉलिड लेयर,
सो आई एम टेकिंग अ सॉलिड लेयर। सॉलिड लेयर एक्चुअली में बहुत ज़्यादा ज़रूरी लेयर होती है, क्योंकि ये आपको एक बैकग्राउंड प्रोवाइड करती है जिसमें केवल एक सॉलिड कलर पुट होता है। ठीक है, इसलिए इसका जो टर्म यूज होता है, लैंग्वेज जो इंडस्ट्री में यूज होती है वो मैट होती है, तो इसको सॉलिड मैट बोला जाता है। ये लेयर वाइज बेसिकली सॉलिड लेयर कहलाती है, बट इसको सॉलिड मैट बोलते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे मेक कॉम साइज सेलेक्ट ऑन रखेंगे ताकि कॉम्पोजिशन के साइज का रहे, बड़ा ना हो। नॉर्मल साइजेस यहाँ पे ऑलरेडी है, और यहाँ पे क्लिक करेंगे तो विल गेट द कलर। फॉर दिस वर्क वी आर बेसिकली गोइंग टू यूज अ सिंपल रेड कलर। इसको ओके करेंगे एंड देन विल पुट ऑन ओके। राइट, एक हमारे पास यहाँ पे रेड कलर आ गया है। देन हमारे पास विल गो टू दैट अगेन क्रिएट अ सॉलिड, और इस बार इसको कलर जो है वो हम लोग ब्लू कलर ऐड ऑन करेंगे। ठीक है, अलॉन्ग विद दिस नॉट अ ब्लू कलर, बेसिकली सायन कलर के नेम भी वो वैसे ही सेट कर देता है। राइट, सो सी मीडियम ग्रीन, मीडियम लाइम ग्रीन, मीडियम रेड सॉलिड, तो कलर्स के नाम वो अपने आप से ऐड ऑन कर देता है। 3 लेयर्स हमारे पास है। नाउ ऑब्वियस सी बात है, जो आगे होगी वो ऊपर होगी, जो नीचे होगी वो पीछे होगी, और सबसे वाली एकदम आखिरी में होगी। ठीक है, आप कॉम्पोजिशन में देखिए, आपको फोल्डर वाइज यहाँ पे क्या मिलेगा, जितनी भी सॉलिड लेयर्स हैं वो एक फोल्डर में चली जा रही हैं। तो जब भी आप वर्क करेंगे जनरली आप ऐसे ही करेंगे। नाउ लेट्स जस्ट टेक इमेजेस। इमेजेस लेते हैं और इमेजेस में मोशन ऐड करेंगे, एंड वी गोना यूज दीज लेयर्स इन ऑर्डर टू गिव सम रैंडम पॉपअप इफेक्ट्स। ठीक है, सो फॉर दिस आई एम जस्ट गोना गो ओवर हियर। आपको एक साइट बता रहा हूँ जहाँ से आप लोग इमेजेस डाउनलोड करेंगे। आप लोगों को पहले ही बताया है, बट फिर भी आप इसमें जा सकते हैं, विच इज़ कॉल्ड pexels.com। इसमें बहुत सारे रॉ वीडियोस एंड रॉ फुटेजेस मिल जाती है जिसमें हम लोग वर्क कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है आपको ज्वाइन करना, आप डायरेक्टली यहाँ पे कुछ भी अपना टॉपिक डाल सकते हो, उस टॉपिक के अकॉर्डिंग कोई भी वीडियोस बना सकते हो। तो आई एम टाइपिंग इन ओवर हियर अ वेजिटेबल, सिंपल राइट, कोई भी टॉपिक डाल सकते हैं, बट आई एम जस्ट टाइपिंग इन वेजिटेबल। सो आई एम गेटिंग दी इमेजेस ऑल्सो, और अगर मुझे वीडियोस चाहिए हैं तो यहाँ पे देखिए वीडियोस ऑप्शन भी है, आप क्लिक करोगे तो यू विल गेट दी वीडियोस एज वेल, कि भाई वेजिटेबल्स के वीडियोस कैसे काम। बट फॉर दिस वर्क वी आर, और यहाँ पे नीचे आपको मल्टीपल वीडियोस मिल जाएंगे, सारे फ्री हैं, आई स्टॉक इमेजेस हैं, सो फ्री हैं, सो आप डाउनलोड कर सकते हो। आई एम जस्ट टेकिंग दीज रैंडम फोटोज, राइट, रैंडम फोटोज लेंगे, एंड वी गोना क्रिएट अ ट्रांजिशन वीडियो फर्स्ट। सो आई एम टेकिंग दीज फ्रेंच फ्राइज ओवर हियर। ठीक है, इसको डाउनलोड करेंगे। सो इट इज़ एक्चुअली या गिविंग मी द सेव फाइल, और we'll add something like these, some vegetable box. ठीक है, let's add some more vegetables over here as well, right? ओके, 3 फुट हमने ली है फुटेजेस, और इनको हम इंपोर्ट कर देते हैं हमारे क्या बोलते हैं कॉम्पोजिशन में। डबल क्लिक करेंगे कॉम्प में, इट विल आस्क मी, तीनों को सेलेक्ट कर लीजिए। अब यहाँ पे आपको यहाँ पे बहुत सारे मल्टीपल ऑप्शंस नज़र आ रहे होंगे, लाइक यू कैन एबल टू सी दैट लॉट ऑफ। अंकुर, बैकग्राउंड में थोड़ी सी वॉइस ज़्यादा आ रही है, इफ़ यू कैन, या थैंक यू। सो नीचे यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल रहे होंगे। ठीक है, इन ऑप्शंस में आपको जनरली यहाँ पे अभी जो फॉर्मेट है और मल्टीपल सीक्वेंस रेंजेस लिखा हुआ है, इसका मतलब अभी समझ में नहीं आएगा, जब हम लोग आगे चलेंगे ना। तो जनरल में अगर बता दूं एक लाइन में, तो इसका मतलब ये है कि जब कोई भी एनिमेशन वीडियो निकाला जाता है तो मल्टीपल इमेजेस में निकलता है एनिमेशन, ढेर सारी फ्रेम्स में। ठीक है, 2000 3000 फ्रेम्स।
तो वो 2000-3000 फ्रेम्स को एक वीडियो में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीपल सीक्वेंसेस लगते हैं या सीक्वेंशियल इमेजेस लगती हैं। तो आफ्टर इफेक्ट अपने आप मल्टीपल इमेजेस को एक सीक्वेंस में कन्वर्ट कर देता है। सो अगर मैं यहाँ पे मल्टीपल सीक्वेंस ऑन कर दूंगा एंड सेलेक्ट कर दूंगा कोई भी एक इमेज को, और उस इमेज से रिलेटेड अगर नाम किसी और इमेज का है और उसमें नंबरिंग है, तो वो अपने आप उसको एक बना देगा। ठीक है, करेंटली यहाँ पे नहीं है, सो मैं आपको आगे दिखाऊंगा कि हाउ इट्स एक्चुअली टर्न। इम्पोर्ट एज फुटेज, हमें फुटेज चाहिए है। जब आप लेयर्स वाइज इसको करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि और ऑप्शंस भी इसमें मिलते हैं। एज अ कॉम्पोजिशन भी आप इसको कर सकते हैं जिसमें सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी। जब भी कॉम्पोजिशन की बात होती है तो ये समझेंगे कि ये विड्थ हाइट की बात हो रही है और रेजोल्यूशन की बात हो रही है, ठीक है, फॉर्मेट की। सीक्वेंस ऑप्शन सिंगल चाहिए हमें, और नथिंग एल्स, हमें कॉम्पोजिशन नहीं बनाना है क्योंकि ऑलरेडी कॉम्पोजिशन बनाया है। लेट्स जस्ट गो एंड इंपोर्ट एंड इट विल शो मी समथिंग लाइक दिस। ठीक है, अब यहाँ पे अरेंजिंग अच्छी रखने के लिए मैस अराउंड नहीं करना है, तो हर चीज़ फोल्डर में होनी चाहिए। तो यहाँ पे एक न्यू फोल्डर ऑप्शन है, क्लिक कीजिए, इसमें इमेजेस नाम दे दीजिए एंड देन इन सारी इमेजेस को सेलेक्ट करके आप इसके अंदर दे दीजिए, ताकि आप नेक्स्ट टाइम जब वर्क अराउंड करें तो आपका जो प्रोजेक्ट फोल्डर है वो अरेंज्ड मैनर में नजर आए। ठीक है, दैट इज हाउ वी अरेंज सिस्टम। नाउ फॉर दिस वर्क basically what I'm gonna do is I'm gonna use these solid planes as a transitions। हम इन solid layers को transition के रूप में यूज करेंगे। कैसे? तो सबसे पहले हमारे इस वर्क के लिए लेट्स जस्ट से हम इसको छोटा कर लेते हैं। ठीक है, अब लेयर का जो प्रॉपर्टी है, लेट मी जस्ट रिमूव इनको। मैं यहाँ आँख में जो पहला ऑप्शन यहाँ पे आई ऑप्शन मिल रहा है, दिस इज कॉल्ड विजिबिलिटी ऑप्शन, तो विजिबिलिटी ऑफ कर देते हैं। अब हमारे पास एक ही लेयर की विजिबिलिटी है, ब्लू को ऑन करेंगे तो ब्लू दिखेगी और रेड को ऑन करेंगे तो रेड दिखेगी, तो विजिबिलिटी ऑफ कर देते हैं। तो लाइम की विजिबिलिटी ऑन रखते हैं और लाइम को हम ट्रांसफॉर्मेशन गिज्मो से नीचे कर देते हैं। ठीक है, अब एक्चुअल में ये गिज्मो से नीचे तो हो गया, आपने इसको यहाँ पे फिट भी कर लिया एज अ बार, हमने इसको यहाँ पे फिक्स कर लिया। बट अगर मुझे ये एक्चुअल वैल्यू में चाहिए, मुझे मैथमेटिकल वैल्यू एड्स करनी है, क्योंकि ये तो मैं विजुअली तौर पे अपने हिसाब से अंदाजतन इसका साइज सेट कर रहा हूँ, साइज एंड पोजीशन। बट अगर मुझे इस शेप की साइज एंड पोजीशन चेंज करने हैं और वो भी मैथमेटिकल रूप से कि एक्यूरेट रहे, तो मैं क्या करूँगा, आई विल जस्ट गो टू दिस वन। यहाँ पे देखिए लेयर के जस्ट पहले में आपको एक एरो ऑप्शन मिलेगा, क्लिक ऑन दैट ऑप्शन, आपको लेयर्स की प्रॉपर्टी मिलेगी। सॉलिड लेयर में केवल एक ही प्रॉपर्टी कैटेगरी होती है विच इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्म। ठीक है, ट्रांसफॉर्म ही कैटेगरी मिलती है। इसके अंदर जब आप जाएंगे तो आपको मल्टीपल ऑप्शंस मिलेंगे जो कि ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी के ऑप्शन है। ठीक है, एंकर पॉइंट, एंकर पॉइंट जनरली किस चीज़ के लिए होता है? एंकर पॉइंट आपकी इमेज का ओरिजिन सेट करने के लिए होता है। तो अगर आप एंकर पॉइंट कहीं और रख देंगे तो इमेज जहाँ से पोजीशन करनी है, जहाँ से रोटेट करना है, वो क्लियर नहीं होता। चलिए हम लोग इसको यूज़ करेंगे। एंकर पॉइंट जनरली आप इस पर क्लिक करके इस शेप में देखेंगे तो एंकर पॉइंट आपका ये पॉइंट कहलाएगा, दिस इज योर एंकर पॉइंट। ठीक है, अभी इमेज का जो पोजीशन है ना, और जो रोटेशन है, W शॉर्टकट है रोटेशन के लिए, तो प्रेस W, रोटेशन है वो सेंटर से हो रहा है। ठीक है, इसका स्केल भी जो है वो V शॉर्टकट है वापस सिलेक्शन बोर्ड के जाने के लिए, और स्केल जो है वो आपका सेंटर से ही हो रहा है। ठीक है, शिफ्ट दबा के स्केल करेंगे तो यू विल बी डूइंग अ यूनिफॉर्म स्केल। ठीक है, शिफ्ट दबा के यूनिफॉर्म स्केल, जो कि फोटोशॉप में या एडोब के सारे सॉफ्टवेयर्स में सिमिलर है। नाउ अगर हम एंकर पॉइंट चेंज कर देते हैं तो क्या होगा? सो इफ आई एम गोना सेलेक्ट दिस एंकर पॉइंट, एंकर पॉइंट को सेलेक्ट कीजिए, यहाँ मूव करेंगे, देखिए पूरा मूव होगा। ठीक है, एंकर पॉइंट मूव नहीं हो रहा, तो एंकर पॉइंट को मूव करने के लिए क्या शॉर्टकट है? वाई,
वाई शॉर्टकट है, आप डायरेक्टली एंकर पॉइंट मूव कर पाओगे, और या फिर ऑप्शन बार में पैन बिहाइंड है ना, दोनों ऑप्शन मिलेगा, जस्ट सेलेक्ट दैट ओवर हियर, आप इसको साइड में सेट कर दो। ठीक है, अब अगर मैं इसको रोटेट करता हूं, प्रेस डब्ल्यू, आइदर आप यहां से भी रोटेशन दे सकते हो, प्रॉपर्टी में से भी रोटेशन में जाइए, यहां पे वैल्यू है एंगल्स, क्योंकि रोटेशन जो है वो हमेशा एंगल में काम करता है। तो आप चाहे तो अब इसको मूव कराओगे तो इट विल लुक समथिंग लाइक दैट। ठीक है, तो अब वो इसी एंगल से काम करेगा। सो इफ आई एम गोना डू दिस और वी दबा के देन आई एम गोना स्ट्रेच अलोंग, तो देखिए मैं यहां ही से उसको स्ट्रेच कर पा रहा हूं। दैट इज द पावर ऑफ योर एंकर पॉइंट। मॉर्निंग, बैठिए, आप लेट हैं आधा घंटा। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसको सेट कर सकते हैं। ठीक, शिफ्ट दबा के करेंगे तो इट विल गो फॉर अ यूनिफॉर्म वन, बराबर। नाउ लेट्स रीसेट दिस, सो जस्ट क्लिक ऑन दिस प्रॉपर्टीज, गो 0, ऐड कर देंगे। ठीक है, एंकर पॉइंट्स अब समझ में आ गया होगा कि क्या चीज के लिए यूज होता है। वाई दबा के आप एंकर को वापस से पोजिशनाइज्ड कर दीजिए जहां आपको पोजीशन करना है उसकी। नाउ वी शॉर्टकट, वाई दबाएंगे तो आपको आइकॉन से समझ में आ जाएगा, इट्स एन एंकर पॉइंट आइकॉन, जो कि नॉर्मल स्क्वायर में होता है। नाउ वी दबाएंगे, अब पोजीशंस, स्केल, स्केल का बस फंडा ये चीज का है कि स्केल जनरली यहाँ पे प्रॉपर्टीज में देखिए तो कंस्ट्रेंट प्रोपोर्शंस, ठीक है, यानी कि ये जो स्केल है ये अभी दोनों कनेक्टेड है, क्योंकि अभी हम लोग जो लेयर देख रहे हैं वो एक 2D व्यू में देख रहे हैं, यानी कि इसकी केवल हमको लेंथ और विड्थ ही मिलेगी। ठीक है, उसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा। तो जब लेंथ और विड्थ ही मिल रही है तो उसके लेफ्ट साइड में जो आपको कंस्ट्रेंट प्रोपोर्शन का आइकॉन दिखता है वो क्या करता है, लेंथ और विड्थ का रेशियो जोड़ देता है। तो अगर मैं लेंथ बढ़ाऊंगा तो विड्थ भी साथ में बढ़ेगी। ठीक है, अब इसको ऑफ कर देंगे, एंड देन व्हेन आई यूज दीज, राइट, तो प्रोपोर्शन जो है अब मैं मैनुअली प्रोपोर्शन बढ़ा सकता हूं हाइट का, विदाउट इवन केयर कि उसका विड्थ बढ़ रहा है। शिफ्ट दबा के करूंगा तो वो अब दोनों चीजें एक साथ कंट्रोल करेगा। ठीक है, सो दैट इज द कंस्ट्रेंट्स, जो कि यहाँ पे ऑप्शन होता है, शिफ्ट इसका शॉर्टकट है, यू कैन वर्क विद दैट। अब हमें जो चाहिए है, तो मैं इसको कंट्रोल दबा के अगर करूंगा तो कंट्रोल शॉर्टकट है नॉन कंस्ट्रेंट का, मतलब आपको हाइट बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और यूनिफॉर्मली बढ़ेगा कंट्रोल बढ़ा के। ठीक है, सो आई एम जस्ट गिविंग इट समथिंग लाइक दैट, लेट्स पुट इट राइट ओवर हियर। अब रोटेशन तो हमें समझ में आ गया, ओपेसिटी एक ऑप्शन बस है इसमें जो कि इसकी ओपेसिटी को एडजस्ट करता है। ठीक है, ट्रांसपेरेंट वगैरह बनाता है। नाउ अब हमारे पास 3 इमेजेस हैं, ओके, और हमारे पास ये जो है ये हम ट्रांजिशन के तौर पे यूज करेंगे। सो आई एम जस्ट पुटिंग राइट देम ओवर हियर। इस वर्क के लिए बेसिकली हमने क्या किया है, हम इसकी पोजीशन सेट कर रहे हैं, जस्ट टू प्रोवाइड अ बिट ऑफ एनिमेशन एंड मोशन टू माय पर्टिकुलर इमेज, इमेज को मोशन देने के लिए, एनिमेशन देने के लिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, टाइमलाइन पे देखिए हम मार्कर में 0 पे हैं सबसे अलग। ठीक है, तो हम इधर आ गए हैं, ऊपर में आ गए हैं। एक हमारा हो गया सॉलिड जो है वो हमारा इधर पे है, और मीडियम जो है वो हमारा इधर पे है, इसको भी हम इधर सेट कर लेते हैं। ठीक है, अब हम अपनी इमेजेस लेके आते हैं, लेट्स जस्ट गो विद द इमेजेस। अब इमेजेस में से हमारे पास जो पहली इमेज है विच इज द टमाटो इमेज, उसको क्लिक करेंगे और ड्रैग कर देंगे सबसे ऊपर। ब्लू लाइन मार्कर है जो बताएगा कि आप कौन सी जगह पे इसको पुट कर रहे हैं। तो लेट्स पुट ओवर हियर, ब्लू लाइन मार्कर आपने पुट किया, कॉम्पोजिशन से बड़ा है, सो व्हाट इज द शॉर्टकट, एफ, एफ है ना। तो कंट्रोल शिफ्ट एफ दबाएंगे, इट डजेंट वर्क, ऑल्ट कंट्रोल एफ है ना, ऑल्ट कंट्रोल एफ इसका शॉर्टकट है, या फिर राइट क्लिक, ट्रांसफॉर्म एंड फिट टू कॉम।
ठीक है। अब हमारे पास इमेज ये है और लेट्स जस्ट से कि हमारी इमेज जो है वो वीडियो में सबसे पहले डार्क होके यानी कि ब्लैक रहेगी और फिर उसके बाद वो शो होगी। ठीक है। फिर हमारा बार आएगा, है ना, ग्रेड बार आएगा हमारा, ये जो ग्रीन वाला लाइम ग्रीन वाला बार था वो सामने आएगा। देन फिर वो बार चला जाएगा, इमेज फिर से ओपेसिटी 0 हो जाएगी। फिर हमारी दूसरी इमेज आएगी और फिर उसके बाद हमारा दूसरा बार आएगा दूसरे तरीके से, राइट। और ट्रांजिशन बार बेसिकली ट्रांजिशन के लिए, और फिर उसके बाद ऊपर वाला आएगा तीसरी इमेज के साथ। ठीक है। तो ऐसे आगे बढ़ेंगे। सो व्हाट वी विल डू फर्स्ट, सबसे पहले मार्कर को 0 में रखेंगे और हमारा जो ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी है, इमेज में भी ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी ही मिलेगी। क्यों? क्योंकि इमेज लेयर जो है, ये लेयर इमेज है, शेप लेयर आपकी ये जो है ये आपकी कौन सी है, सॉलिड लेयर है, सॉलिड मैट लेयर। दिस इज योर इमेज लेयर। बाय डिफॉल्ट इमेज लेयर एक्चुअली वर्क एज अ सॉलिड मैट लेयर, ये भी एक मैट ही है। ठीक है, सॉलिड मैट ही है, बस अंतर है मल्टीपल कलर्स हैं, एक कलर नहीं है। दैट इज वाई ये सॉलिड नहीं कहलाएगी। नाउ अब हम इसके ट्रांसफॉर्म में जाएंगे और हमारे पास ओपेसिटी ये है। ओपेसिटी का एनिमेशन करना हो तो आफ्टर इफेक्ट में कहीं पे भी कोई भी प्रॉपर्टी का अगर एनिमेशन करना हो तो आपको उसके आगे ये स्टॉप वॉच या टाइम वेरी स्टॉप वॉच बोलते हैं इसको। टाइम वेरी स्टॉप वॉच का मतलब होता है कि ये उस जगह पे की लगा देगा, यानी कि एनिमेशन का पोजीशन बता देगा। ठीक है, कि शुरुआती एनिमेशन कैसा होगा और बाद में एनिमेशन कैसा होगा, वो आपको यहाँ पे सेट करने का ऑप्शन मिलता है। आप क्या करेंगे, ओपेसिटी के लेफ्ट साइड में इसको क्लिक कीजिए। अब क्या हो गया, आपका पहला की लग गया। की देखने के लिए यहाँ पे देखिए आपको की दिखेगी। ठीक है, अगर टाइमलाइन जूम करना है तो यहाँ से जूम कर सकते हैं, आपको पता चलेगा कि भाई कौन सी फ्रेम में एक्चुअली की लगी है। तो इट्स अ 0 सबसे पहली फ्रेम में लगा हुआ है। ठीक है, सो आई एम जस्ट गोना रीसेट दिस वन। ऑल्ट दबा के भी करोगे तो भी जूम इन जूम आउट कर सकते हो आप टाइम वेरी को। ठीक है, सॉरी टाइम लाइन को ऑल्ट दबा के जूम इन जूम आउट कर सकते हो। सो नाउ यहाँ पे आपने एक की लगा दिया। अब ओपेसिटी शुरुआत में हमें कैसा चाहिए था, ब्लैक चाहिए था, है ना। तो ओपेसिटी को आप 0 कर दो। ब्लैक का मतलब होता है ट्रांसपेरेंट, यानी जिसमें से आर पार देखा जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 0 कर दिया, दैट मीन्स ट्रांसपेरेंसी फुल हो गई। अब हम इसको बिल्कुल नहीं देख सकते, इसकी विजिबिलिटी 0 हो गई है। अब फर्स्ट सेकेंड पे, ठीक है, 1 सेकेंड पे एग्जैक्टली जाना है तो यहाँ पे टाइमलाइन पे 1 टाइप करके एंटर दबाएंगे, मार्कर एग्जैक्टली वहां चला जाएगा। सो अब यहाँ पे हमें क्या करना है, ओपेसिटी फुल चाहिए, तो आप इसको वैल्यू को 100 कर दीजिए, क्लिक ऑन इट, वैल्यू 100 हो गई। अब इसको मार्कर को लेफ्ट साइड में ले जाएंगे तो यू कैन सी कि ये शो हो रहा है, 0 से 100 तक वैल्यू बढ़ रही है 1 सेकेंड में। स्पेस बार दबा के देखिए तो इट विल लुक समथिंग लाइक दैट। अब मुझे चाहिए कि मेरा जो लाइम ग्रीन है, अब जब ये पूरा शो होगा इसके बाद लाइम ग्रीन आगे आएगा। ठीक है, तो व्हाट विल आई डू, लाइम ग्रीन का ट्रांसफॉर्म ओपन करते हैं और लाइम ग्रीन की पोजीशन को हम लोग सेट करेंगे, पोजीशन को। तो फर्स्ट सेकेंड पे मैंने क्या किया, जो पहला सेकेंड है इसका, इस पे हम पोजीशन सेट कर रहे हैं। यहाँ पे टाइम वेरी वॉच पे जैसे ही क्लिक करेंगे एक यहाँ पे लग जाएगा। नाउ इसको हम यहाँ पे बोलना चाहिए 1.5 या 1.15, क्योंकि 30 FPS का है तो 15 FPS यानी आधा सेकेंड, आधे सेकेंड में हम लोग इसको रखेंगे और इसकी पोजीशन जो है उसको एक्स डायरेक्शन पे बढ़ा देंगे, यहाँ से वैल्यू बढ़ा देंगे। आप स्लाइडर के रूप में इसको बढ़ा भी सकते हो। ठीक है, जस्ट अ मिनट। सो अब यहाँ पे क्या हुआ है कि यहाँ पे एडजस्टेड है। ठीक है, लेकिन हमको यहाँ स्क्रीन में नहीं दिख रहा है। रीजन क्या है, हमारा लाइन बार स्क्रीन में नहीं दिख रहा है। रीजन क्या है,
नहीं, ट्रांसपेरेंसी तो हमने केवल, ट्रांसपेरेंसी तो 100 है। वो तो टमाटर की सेट किए थे ना। ओपेसिटी तो फुल है, ओपेसिटी फुल है, 100% है। वाई इट इज नॉट शोइंग? स्केच क्या, वो तो ऑलरेडी स्केच्ड है, हम लोग बनाए नहीं थे बाहर, है ना, तो वो तो स्केच्ड है। नो आइडिया, यू कैन सी ओवर हियर, पैनल तो देखो। डेफिनेटली राइट। आप यहाँ पे इनको देखो कि अभी ऊपर में है तो सामने होगा, और बाकी उसके पीछे होंगे। पीछे है तो नहीं दिखेगा। तो आप इसको ड्रैग करके ऊपर कर लीजिए, या फिर कंट्रोल और आपका ये जो बिग ब्रैकेट होता है, स्क्वायर ब्रैकेट, वो लेफ्ट लेफ्ट से पीछे होगा, राइट से ऊपर होगा। ठीक है। ये आपका जनरली फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर जो भी यूज़ करते हैं उसमें ब्रश साइज बढ़ाते हुए या कम करते हुए जो शॉर्टकट यूज़ होता है, आप यहाँ पे कंट्रोल के साथ उस शॉर्टकट को दबाएंगे तो आप लेयर में टॉगल कर पाएंगे ऊपर नीचे। ठीक है। तो अभी हम ऊपर पे आ गए हैं, यहाँ पे देखिए आपको ग्रीन कलर का मैट अब मिलने लगा है। ठीक है। अब ग्रीन पे ट्रांसफॉर्म पोजीशन पे लगाया हुआ था हमने, सो नाउ यू कैन सी ये यहाँ पे आने लगा। तो अब अगर हम इसको प्ले करेंगे तो इट विल लुक समथिंग लाइक दैट, स्पेस बार से प्ले करेंगे। नाउ ये इधर आ गया। 2 सेकेंड में अब हम लोग को क्या करना है, इसको होल्ड करना है। 2 सेकेंड ये होल्ड रहे, फिर ये पीछे चला जाए और टमाटर जो है वो फिर से ओपेसिटी 0 हो जाए उसकी। तो दोनों के एनिमेशन, दोनों की ओपेसिटी को हमको होल्ड करना होगा। होल्ड करने के लिए हम क्या करेंगे, सेकेंड जो हमारा 2 सेकेंड का ऑप्शन है उस पर हम इसकी जो पोजीशन है उसको रिपीट करेंगे, यानी ये वाली जो की हमने लगाई थी इसी की को कॉपी करके उधर लगा देंगे। सिंपल है, आप आइदर यहाँ पे क्लिक कर सकते हो तो जो भी प्रीवियस की लगी हुई थी वही की कॉपी हो जाएगी इधर पे। तो यू कैन जस्ट क्लिक ओवर हियर और वो की यहाँ कॉपी हो जाएगी। अब क्या होगा, ये होल्ड हो जाएगा, इतनी देर तक के लिए उसकी पोजीशन होल्ड हो जाएगी। ठीक है। आइदर ये कर सकते हैं, डिलीट कर दिया मैंने, डिलीट बटन दबा के, और आइदर मैं इसको ड्रैग करके सेलेक्ट करूंगा कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी, तो भी वो प्रॉपर्टी वहां सेट हो जाएगी। अब अंतर क्या है, दिस इज मोर कन्वीनियंट और कंट्रोल सी कंट्रोल वी मोर कन्वीनियंट। इसमें यही अंतर है कि ये वाला बटन दबाएंगे तो बाय डिफॉल्ट जो भी लास्ट की फ्रेम होगा वही कॉपी होगा। ठीक है। और कंट्रोल सी कंट्रोल वी से मैं जो भी चाहूंगा वो वाली की को सेलेक्ट करके कॉपी कर सकता हूं। ठीक है। सो ये अंतर है, ये आपको ज्यादा हेल्पफुल करेगा। अब यहाँ पे हमने क्या किया, पोजीशन जो है वो होल्ड कर ली, है ना। अब इसको हम लोग वापस ले जाएंगे, सो विल जस्ट गो टू 2.15, क्योंकि 30 फ्रेम का है, आधे सेकंड बाद ये वापस हो जाए। वापस हो जाने के लिए हम आइदर क्या कर सकते हैं, हमारी जो पहली फ्रेम थी जहां से ये आया था वो फ्रेम सेट कर सकते हैं, कंट्रोल सी कंट्रोल वी कर देंगे तो वो वापस चला जाएगा, तो जहां से आया वहीं चला गया। और या फिर आप इसको मैनुअली ड्रैग कर दो, शिफ्ट दबाओगे तो की फ्रेम में स्नैप हो सकता है, हाँ, तो मैनुअली आप चाहे तो इसको पीछे कर दो, तो क्या होगा, यहाँ ऑटोमेटिकली की लग जाएगी। नाउ व्हेन यू गो ओवर हियर, ये ऐसा ऐसा चलेगा। तो ये हमारे पास आया, फिर ये चला गया। अब हमारी ओपेसिटी तब तक, हमारे जब ये चला जाए तब तक होल्ड होनी चाहिए, फिर जाते जाते खत्म हो जानी चाहिए। तो होल्ड रखना है तो क्या करेंगे, फिर से वही हमारा पिक्सल्स। अब एक और चीज बता दूं कि जब आप ये वाला इमेज ओपन करते हैं और इस इमेज में आपको पता नहीं है कि कितनी कीज और कहां कहां कीज लगी हैं, आपको केवल वही ऑप्शन चाहिए है जिसमें कीज लगी हैं, तो कौन से बटन दबाएंगे, फॉर द पीपल हु हैड ऑलरेडी डन दिस। क्योंकि अभी आप देख रहे हो यहाँ पे मुझे एक एक जगह की लगी हुई है पोजीशन पे, बाकी किसी में की नहीं लगी है। ठीक है। कीज ये छोटी छोटी चीजें हैं, जब मोशन ग्राफिक करेंगे तो और इलेबोरेट करके बताऊंगा, अभी हम लोग बेसिक कीज कर रहे हैं।
है ना। सो ये जो कीज लगी हुई हैं जो कि एनिमेशन बता रही हैं, ये आपको यहाँ पोजीशन में मिली है, ये आपको समझ आ रहा है क्योंकि ब्लू कलर में ये सेट हो गया है ना। लेकिन अब आपको ये वाली जो लेयर है इसमें भी तो की लगी है, लेकिन कौन सी प्रॉपर्टी में की लगी है ये आपको नहीं पता। जनरली अभी तो बड़ा आसान है कि आप इसको क्लिक करेंगे और आपको दिख जाएगा कि ओपेसिटी में लगी है, लेकिन जब आप आगे मल्टीपल हैवी लेयर्स में काम करेंगे जिसमें एक साथ 8-8 10-10 प्रॉपर्टीज और 8-8 10-10 प्रॉपर्टीज की सब कैटेगरीज हैं, तो मुश्किल होती है पता करना कि किसमें कौन सी की लगी है। तब क्या करेंगे, यू विल सेलेक्ट द पर्टिकुलर इमेज या लेयर, उस लेयर को सेलेक्ट कीजिए और यू दबाइए। यू दबाएंगे तो आपको केवल वही प्रॉपर्टी नजर आएगी जिसमें की लगी हुई है, ठीक है। सारी प्रॉपर्टीज की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको केवल वही प्रॉपर्टीज नजर आएंगी जिसमें आपकी कीज लगी हुई है। डबल बार दबाएंगे तो आप उसका कौन से कैटेगरी से आया है वो भी आपको बता देगा, क्योंकि अभी तो एक ही कैटेगरी है, ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी है, लेकिन इसके साथ साथ मल्टीपल प्रॉपर्टीज होती हैं आगे की लेयर्स में, तो कन्फ्यूजन बढ़ता है। तो इसलिए वो ये भी बता देता है, 2 बार यू दबाएंगे तो आपको ये प्रॉपर्टी बोलना चाहिए ओपेसिटी ऑप्शन ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी से आया है, तो वो चीज़ वो बता देगा यहाँ पे, ठीक है। यू शॉर्टकट है इसका, और डबल बार यू दबाएंगे तो प्रॉपर्टीज एंड ऑप्शन दोनों दिखाएगा। नाउ अब हमने क्या किया, यहाँ पे हमको ओपेसिटी होल्ड करना था, तो हम यहाँ पे सिमिलरली एक क्लिक कर देंगे तो लास्ट की फ्रेम यहाँ होल्ड हो जाएगी, फिर 3 सेकंड पे जाएंगे और यहाँ पे 100% को 0 कर देंगे। अब क्या होगा, यहाँ तक होल्ड होगा, यहाँ तक दिखता रहेगा और फिर यहाँ से गायब हो जाएगा। सो नाउ दिस विल लुक समथिंग लाइक दिस, ठीक है। ऑलराइट, अब क्या हो, तो अब दूसरा वो आ जाए, क्या बोलते, जस्ट क्लोज दिस पैनल, राइट क्लिक करके वो एसेंशियल पैनल ओपन हो गया था, यहाँ से भी पैनलिंग ओपन हो जाती है, सो डोंट वरी अबाउट दैट। सो बेसिकली अभी क्या हुआ, अब हमको चाहिए है हमारी दूसरी इमेजेस शो हो, ठीक है। तो यहाँ तक बाकी दूसरी इमेजेस को लेके आएंगे, सो विल जस्ट डू समथिंग लाइक दिस। दूसरी इमेज लेके आते हैं, उसको ऊपर में डाल देते हैं। अब ये पूरे टाइम दिखेगी, ऑल्ट कंट्रोल एफ, राइट, बराबर आ गई। अब इसके बाद इसकी प्रॉपर्टी चाहिए हमको। अब मान लो आपको केवल ओपेसिटी देखनी है और आपको क्या बोलते की वाला नहीं देखना है, आपको केवल ओपेसिटी चाहिए, क्योंकि मेरे को अभी करंटली ओपेसिटी एनिमेट करनी है। तो बताइए क्या कौन सा शॉर्टकट है, नो टी, कोई इशू नहीं है, नहीं है तो नहीं है कि नहीं, टी शॉर्टकट है विच इज ऑन ओपेसिटी, ठीक है। तो ओपेसिटी का शॉर्टकट टी से सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे टाइम वेरी ओपन कर देंगे और इसकी पहली ही वैल्यू 0 रख देंगे, बिकॉज हमको ये अभी नहीं चाहिए, ठीक है। जैसे ये गायब होगा 3:30 बोलना चाहिए 3:15 पे इसकी ओपेसिटी अब 100 हो जाएगी आधे सेकेंड में, बराबर आधे सेकंड में ये ऐसा हो गया। देन हमारा जो ये है क्या बोलते साइन सॉलिड है, इसको मैं चाहता हूँ ये ना क्लैप जैसा आए सामने से, है ना, जैसा क्लैप होता है ऐसे रोटेट होके आए। अगर हम ऐसा देना चाहते तो व्हाट वी विल डू, हम साइन की एंकर प्रॉपर्टी जो होगी, ए शॉर्टकट है तो एंकर प्रॉपर्टी आ जाएगी। तो एंकर प्रॉपर्टी को हम सेट कर देंगे पहले, विल सेलेक्ट द एंकर पॉइंट राइट ओवर हियर, इसको इधर पे रख देंगे, नहीं ऐसा कुछ नहीं, इट्स इट्स अप टू योर चॉइस कि अगर आपको जहाँ से उसको एनिमेट करना आप वहाँ पे एंकर पॉइंट रख सकते हो, क्योंकि वो अब जहाँ से मैंने साइड में रख दिया है तो ये यहीं से रोटेट होगा, यहीं से स्नैप होगा, और मुझे चाहिए क्लैप वाला लाना है, तो सेंटर से पॉसिबल नहीं है उसको करना। सो व्हाट आई विल डू, आई विल जस्ट पुट राइट अबव ऑल लेयर्स, सारी लेयर्स के ऊपर इसको रख देंगे और इसकी क्या करेंगे, पोजीशन जो है रोटेशन सेट कर देंगे। तो आर दबाएंगे, रोटेशन आ जाएगा एंड जस्ट पुट इट राइट ओवर हियर,
ठीक है। अब इसका जो पोजीशन है थोड़ा सा मैं यहाँ सेट कर रहा हूँ, विच इज़ बेसिकली आई वांटेड दिस वन, जो कि आके सीधा इसमें रखे, राइट, ऐसे आके रख जाए, और मे बी आई विल पुट समथिंग राइट ओवर हियर। ठीक है, वाई दबाएंगे शॉर्टकट से और थोड़ा सा इसको सेट कर लेते हैं, और आइदर वी कैन गो ऑन राइट ओवर हियर और वाई दबा के इसको इधर सेट कर देते हैं। ठीक है, और रोटेशन करेंगे, W शॉर्टकट है, सो दैट ये ऐसा आके ऐसा रख जाएगा, है ना। सो हम इसको यहाँ पे सेट कर देंगे, इधर रख देंगे इसकी इनिशियल पोजीशन रोटेशन की। ठीक है, तो अब रोटेशन प्रॉपर्टी में जाएंगे साइन सॉलिड की, और इसको R, R फॉर रोटेशन। अब इसको आगे फोर आधे सेकंड में ये वापस आ जाए इस जगह पे, सो देन विल गो ऑन एंड पुट द रोटेशन इनटू 0। यहाँ पे क्लिक करके 0 एंगल दे देंगे तो रोटेशन एग्जैक्टली फिट हो जाएगा वहाँ पे। ठीक है, फिर थोड़ा सा समय क्या बोलना चाहिए कि हो सकता है नाम दिखाना हो तो नाम दिखाने का टेक्स्ट आ जाए, टेक्सटिंग में हम लोग आगे जाएंगे, विल पुट समथिंग राइट ओवर हियर, थोड़ा सा आगे इसको बढ़ाते हैं, और फिर वापस इसको मैं नीचे से ही गायब कर देता हूँ, तो माइनस वैल्यू में चले जाऊँगा, -180 एग्जैक्टली जैसे मैथ्स में होता था, है ना, हर चीज़ का उल्टा 180, है ना, 360 180, है ना, वो चलता है। सिमिलर वैल्यूज़ यहाँ पे भी एंगल में काम करेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास ये आ गया, सो नाउ इट विल लुक समथिंग लाइक दिस। ट्रांजिशन के लिए अगर हमको होल्ड करना है, मान लीजिए अब तो एनिमेशन हो गया और हमको होल्ड करना है, सो व्हाट वी विल डू, हम बेसिकली इस एनिमेशन की को आगे कर लेंगे। अब एनिमेशन की कोई पोजीशन मार्कर जैसी करनी है तो शिफ्ट दबा के एनिमेशन की को ड्रैग करिए। ठीक है, मूव इट अराउंड, प्रेस शिफ्ट, और देखिए वो स्नैप हो जाएगा उससे अपने आप। ठीक है, अब हमें जो बीच वाली जो फ्रेम थी ना, इस फ्रेम पे इसको होल्ड करके रखना है, तो इसी को सेलेक्ट करके कंट्रोल C कंट्रोल V करेंगे तो वो होल्ड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अब होल्ड है। तो आप एनिमेट कर सकते हो उसको, है ना। हाँ, हमारे पास कर्व एडिटर बहुत सारे, हम लोग अभी एनिमेशन का तो देखा ही नहीं है, अभी हम लोग शुरू करेंगे एनिमेशन। हम लोग केवल अभी एक वीडियो ट्रांजिशन तैयार कर रहे हैं सिंपल आइडिया के लिए, बाद में फिर आप इसको क्या बोलते, ये मैनुअल तरीका है, प्रोसीजरल तरीका अलग से है ना। जैसे आप बोल रहे हो ना कि क्यों ऐसा करके ऐसा 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 करके बाउंस होके रुके, तो आप डायरेक्टली बाउंसिंग देना चाहते हैं, लेट्स डू दिस ऑन आवर दिस वन। तो यहाँ तक मैं इसकी प्रॉपर्टीज होल्ड कर रहा हूँ, तो हमारा जो ये वाला जो लेयर है विच इज़ लाइक ये वाला लेयर है ना, इसका ओपेसिटी यहाँ होल्ड होगी और फिर यहाँ पे ये चली जाएगी। ठीक है, फटाक से इसको गायब कर देते हैं। नाउ द बाउंसिंग इफेक्ट विच एक्चुअली हर्ष वांट्स टू सी ओवर हियर। बाउंसिंग इफेक्ट जो है वो हमारा एक्चुअल में मैनुअली भी कर सकते हो, प्रोसीजरली भी कर सकते हो। प्रोसीजरली वाला हम लोग आगे देखेंगे, मैनुअली कैसे करना है। तो मैनुअल सिंपल है कि आपको इसको एनिमेट करना है इसकी पोजीशन पहले, तो जस्ट पोजीशन को आप क्या करो, लगा दो की, ये जैसे ही गायब होगा इसका 6 सेकंड के बाद 6.5 सेकंड पे आप क्या करो, इसकी पोजीशन ले जाओ, शिफ्ट दबा के एक एक्सेस पे स्नैप करो। ठीक है, तो इसको हम ले गए, मान लो 6 सेकंड में ये यहाँ जाएगा बराबर। अब थोड़ा सा आगे, थोड़ा आगे जाने के लिए आपका, है ना, जस्ट अ मिनट, की लग गई है ना उधर, पेज अप दबाएंगे, पेज डाउन, सॉरी पेज डाउन दबाएंगे थोड़ी सी फ्रेम आगे जाने के लिए, एंड देन इसकी वैल्यू जो है वो थोड़ा सा अपने कीबोर्ड नेविगेशन कीज जो होती है, एरो कीज जो होती हैं, उससे भी आप इसको मूवमेंट कर सकते हो। थोड़ा सा हमने आगे किया, फिर इसको वापस जिस पोजीशन पे था उसी पोजीशन पे कॉपी करेंगे, तो ये वाली की को सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल C कंट्रोल V, कॉपी हो गया। एंड देन फिर थोड़ा सा पेज डाउन, पुट इट राइट अबव, और प्रीवियस वाला जो है उसको कंट्रोल C कंट्रोल V,
ठीक है, और फिर थोड़ा सा और आगे की फ्रेम ले जाएंगे। सेम टू सेम आए। ऑब्वियस सी बात है, आप कुछ मैनुअली विजुअली कोई वैल्यू कर रहे हैं तो आपको पता नहीं है, अगर आपको वैल्यू रट गई है तो आप वही वैल्यू डालते जाइए, है ना। बट अगर आपको वो भी नहीं करना है तो आप बस सेलेक्ट करके की फ्रेम कॉपी कर दीजिए, सारी प्रॉपर्टीज वो वहाँ कॉपी कर देगा। नाउ व्हेन यू पुट इट समथिंग लाइक दैट, एक बाउंस आएगा। लास्ट वाली में ये वापस नहीं जा रहा है तो आपको ये वाला सेलेक्ट करना है, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, नो 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 नॉट दिस वन, ये वाला, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, ओरिजिनल पोजीशन पे। ठीक है, थोड़ा बढ़ाना होगा तो जैसे ही नेक्स्ट इस पे आएगा ऊपर, इस पोजीशन पे आएगा, आप इसकी पोजीशन को थोड़ा सा ऊपर ले जाओ। नॉट दिस इमेज, इमेज दूसरी सेलेक्ट हो गई, सॉलिड सेलेक्ट करेंगे, ये सॉलिड को सेलेक्ट कीजिए और इसको थोड़ा सा ऊपर ले जाइए, है ना, एंड देन तो अब ये कुछ ऐसा आएगा। विजुअली थोड़ा सा और ऊपर कर देते हैं, लेट्स जस्ट पुट इट अ बिट मोर, थोड़ा एग्जैजरेट कर देते हैं ताकि आपको समझ में आए कि वो ऊपर नीचे हो रहा है, बाउंस हो रहा है। एंड देन थोड़े समय बाद देन उसको आप चाहो तो इसको नीचे गिरा दो, है ना। तो होल्ड करो की फ्रेम आधे सेकंड तक के लिए और 8वें सेकंड पे आप इसको वापस से पूरा नीचे कर दीजिए, और आइदर पुट इट समवेयर ओवर हियर ताकि टेक्स्ट मार्किंग दे सको, या जो भी है आप अपनी मर्जी से ट्रांजिशन दे सकते हो। सो इट विल बी समथिंग लाइक दैट। और फिर आपका जो फाइनल फ्रेम है इमेज की वो आ जाए, कंट्रोल ऑल्ट एफ। अब ये इसका एस्पेक्ट रेशियो बराबर नहीं है तो आप इसको राइट क्लिक करके क्या कर सकते हो, टाइम सॉरी ट्रांसफॉर्म में जाइए और इसका फिट टू हाइट करिए ताकि इसका विड्थ जो है वो अपने हिसाब से एडजस्ट हो जाए जैसा एक्चुअल इमेज फ्रेम है। अब इसके बाद आपके पास ये आ गया, ये चला गया। इसकी जो प्रॉपर्टी है टी शॉर्टकट है, ओपेसिटी शुरुआत में 0 और जैसे ही हम थोड़ा सा हाफ वे आगे जाएंगे इट विल बी 100। ठीक है, 9 सेकंड तक दिखाइए, होल्ड कीजिए फ्रेम को और इसके बाद फिर आप इसको 0 कर दीजिए और हमारा जो सिमिलर, पहले होल्ड करेंगे और फिर 10वें सेकंड पे इट विल कम एट द ओरिजिनल पोजीशन, कंट्रोल सी कंट्रोल वी। सो नाउ आपका जो थरो वीडियो है वो कुछ ऐसा होगा। ये 1 2 3 4। अब हाँ, अगर किसी के लिए भी आप यहाँ पे हमने वेजिटेबल शॉर्टकट लिया, आप कार का ले सकते हो, कोई नई कार्स आई हैं उनके बारे में आप वीडियो बनाना चाहते हैं उसके लिए ले सकते हो, या किसी भी कोई भी टॉपिक के लिए, मे बी आप किसी कपड़े की कंपनी ब्रांड का कर रहे हैं, विस्ता का कर रहे हैं, कोई भी आपका प्रोडक्ट का है आप कर सकते हो, है ना। इसीलिए तो अभी केवल ट्रांसफॉर्म, रोटेशन एंड पोजीशन 3 ही जगह की लगानी है और कहीं की नहीं लगानी है। हमने रोटेशन पे की लगाई, हमने ट्रांसफॉर्म पे की लगाई, अभी यहाँ पे ओपेसिटी पे लगाई, यहाँ पे पोजीशन पे लगाई, यहाँ पे रोटेशन पे लगाई। हम्म, वही की है ना, बाकी किसी में कोई की नहीं लगी हुई है, की एक ही प्रॉपर्टी में लगती है। ठीक है, सो अब ये है आपका असाइनमेंट। नींद आ रही?
असाइनमेंट, दिस इज योर असाइनमेंट बेसिकली, लेकिन जो मैंने किया वो नहीं करेंगे, आप लोग करेंगे अपना खुद का। जिसको जो टॉपिक लेना है आप लीजिए, कोशिश कीजिए हाई रेजोल्यूशन इमेजेस हो, टॉपिक तगड़ा होना चाहिए। मतलब हो सकता है आप में से किसी को गाड़ी में इंटरेस्ट हो, किसी को वीडियो गेम्स में इंटरेस्ट हो, किसी को कंप्यूटर्स में इंटरेस्ट हो, किसी का कोई भी इंटरेस्ट होता है। तो आप अगर कोई ऐसा टॉपिक है जिसमें आप घंटों बात कर सकते हैं, या उसमें आप बता सकते हैं कि अभी भाई लेटेस्ट में कौन सी चीज़ चल रही है, हर किसी का कोई ना कोई ट्रेंड होता है आई एम श्योर। तो अगर ऐसा कुछ है तो आप बेसिकली क्या करेंगे, आप उसमें बनाइए। 3 इमेजेस लीजिए, 3 सॉलिड लीजिए, एनिमेट कीजिए। आप जितना क्रिएटिव होना चाहें उतना क्रिएटिव हो सकते हैं, कोई बंदिश नहीं है, आपके ऊपर है। आप 3 लीजिए, 5 लीजिए, कुछ भी लीजिए। बस मुझे आपके वीडियो में ये देखना है कि भाई आपको की सिस्टम समझ में आया, लेयर सिस्टम समझ में आया। ठीक है, अगर इतना समझ में आ गया होगा देन फिर हम लोग आगे की जो लेयर्स हैं, फिर टेक्स्ट एनिमेशंस और बाकी की जो शेप लेयर्स हैं उन पे जाएंगे। आपकी मर्जी, अगर आप अपनी मर्जी से लाना चाहते हैं आप लीजिए, आप चाहे गूगल से लाना चाहते हैं या खुद से फोटो खींचना चाहते हैं, अगर आपको फोटो कहीं से भी, पैक्सल्स भी तो एक साइट है जहाँ पे गूगल्स की इमेजेस रहती है। अब आपको रियल मतलब बोलना चाहिए हाई रेजोल्यूशन चाहिए तो पैक्सल्स से लेके आओ, आपके पास है। और नहीं तो अगर गूगल से आपको लाना है ना, तो गूगल में जाके फिर आपको क्या करना होगा, एग्जैक्टली exactly, अगर आप लेट जस्ट से ओवर हियर आई एम जस्ट टाइपिंग अ google.com, और आप कुछ भी यहाँ पे, है ना, गो टू इमेजेस, और इमेजेस में आप यहाँ पे let's say if I'm typing something a random image whatever, so इसमें go to tools, size और large size। टूल्स में साइज में लार्ज साइज में आपको जाना है, तभी आपको जो इमेजेस मिलेंगी वो हाई रेजोल्यूशन मिलेगी, उनको ही यूज करेंगे। बराबर, ठीक है। तो दैट्स इट फॉर टुडे, आज के लिए यहीं तक करते हैं।